चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हांसी में ट्राले और कैंटर की टक्कर। हरियाणा के हांसी जिले के गीता चौक पर वीरवार सुबह करीब 8 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रेकर के चलते आगे चल रहा ट्राला अचानक धीमा हुआ, तभी पीछे से आ रहा कैंटर उसमें जा घसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंटर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कैबिन में फंस गया। मृतक की पहचान फतेहाबाद जिले के भोड़ियाखेड़ा निवासी 35 वर्षीय मानसिंह के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमृतसर में निहंगों ने की महंतों की धुनाई। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के हेरिटेज स्ट्रीट पर उस वक्त हंगामा हो गया जब निहंगों ने जबरन पैसे मांग रहे महंतों की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से जबरन वसूली की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। मंगलवार रात निहंग वहां पहुंचे और महंतों को डंडों से खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन दुकानदारों और श्रद्धालुओं के समर्थन के चलते महंत विरोध नहीं कर सके। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। निहंगों का कहना है कि वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कार्रवाई करने पहुंचे थे। हांसी में हाई टेंशन लाइन का विरोध। हरियाणा के हांसी के गांव डाटा में किसानों ने बिजली विभाग द्वारा बिछाई जा रही हाई टेंशन लाइन के काम को रोक दिया। किसानों का आरोप है कि उनके खेतों से लाइन गुजरने के बावजूद विभाग ने अब तक मुआवजा नहीं दिया। जानकारी के अनुसार ये लाइन मसूदपुर बिजली घर से गैबीपुर तक प्रस्तावित है। किसानों ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करवाया और साफ कहा कि पहले जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाए। किसान नेताओं का कहना है कि बिना सहमति और भुगतान के खेतों ने पोल लगाना गलत है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। फतेहाबाद में वकीलों के धरने पर पहुंची सुनैना। फतेहाबाद में पुलिस और वकीलों के बीच चल रहे विवाद के बीच इनलो की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला वकीलों के धरने पर पहुंची और अपना समर्थन जताया। पार्किंग विवाद को लेकर चौथे दिन भी वकीलों का वर्क सस्पेंड जारी रहा। सुनैना चौटाला ने कहा कि इस विवाद को सुलझाना एसपी की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले का समाधान नहीं हुआ तो वे वकीलों के साथ एसपी कार्यालय पर धरना देंगी। गौरतलब है कि डीएसपी के रीडर और वकीलों के बीच विवाद के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। नूह में रजिस्ट्री प्रक्रिया के बाद दस्तावेज गायब। हरियाणा के नूह जिले की पुन्हाना तहसील में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पूरी रकम चुकाने और रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उन्हें दस्तावेज नहीं दिए गए। पीड़िताओं ने बताया कि 28 लाख रुपए का भुगतान किया गया था और तहसील में फोटो, अंगूठे और हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी पूरी हुई। इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं मिली। महिलाओं ने एक वकील और कंप्यूटर ऑपरेटर पर मिली भगत कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है। भिवानी में अंडरपास बना लोगों के लिए परेशानी। भिवानी के गांव जाटू लोहारी में बने रेलवे अंडरपास ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गए हैं। अंडरपास में 3 से 4 फीट तक पानी भरा होने के कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित है। हालात ऐसे हैं कि 5 गांवों के लोग वैकल्पिक रास्तों से लंबा चक्कर काटने को मजबूर हैं। किसानों को खेतों तक पहुंचने में भी भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बाद समस्या और बढ़ने की आशंका है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचकुला में ऑडी ने बाइक को टक्कर मारी। पंचकुला के सेक्टर 7 में बुधवार रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चा समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पुर्जे बिखर गए और ऑडी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायल 7 वर्षीय अनिल और अजय को पहले नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फरीदाबाद में युवकों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विनयनगर में 50 से 100 हथियारबंद युवक खुलेआम गलियों में घूमते और दहशत फैलाते नजर आए। युवकों के हाथों में लाठी डंडे, तलवार, हॉकी और कट्टे थे। उन्होंने कई गलियों में घूमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और लोगों को डराया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस मौके पर समय पर नहीं पहुंची। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है। जींद में 6 तस्करों की 2 करोड़ की संपत्ति अटैच। जींद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों की करीब 2.39 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने का प्रस्ताव दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई। अटैच की गई संपत्तियों में जमीन, मकान और नकदी शामिल है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
भिवानी में नशा तस्कर गिरफ्तार। भिवानी में CIA 1 की टीम ने हेरोइन सप्लाई के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। SP सुमित कुमार के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। इससे पहले CIA 1 ने चिराग और गणेश को 6.4 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था, जिन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि वे हेरोइन अमृत नामक व्यक्ति से खरीदते थे। इसके बाद पुलिस ने देवसर चुंगी से अमृत उर्फ मलिंगा को गिरफ्तार किया। आरोपी भिवानी के हालू मोहल्ला का निवासी है। पुलिस उससे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। हिसार में दुकान में घुसकर व्यापारी पर हमला। हिसार में 5-6 युवकों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर एक व्यापारी और उसके साथी पर ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने सिर और पैर पर कई वार किए और दुकानदार के शोर मचाने पर चाकू दिखाकर फरार हो गए। घटना से नाराज व्यापारियों ने पटेल नगर मार्केट बंद कर दी और पुलिस चौकी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक बाजार बंद रहेगा। पुलिस का कहना है कि पीड़ित का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत में 2 बच्चों की मां ने किया सुसाइड। सोनीपत के बहालगढ़ क्षेत्र में 28 वर्षीय महिला ने संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका नीतू 2 बच्चों की मां थी और पिछले 15 दिनों से पति के साथ किराए के मकान में रह रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पति सोनू कुमार ने बताया कि दोपहर तक सब सामान्य था और वो काम पर गया हुआ था। लौटने पर उसने पत्नी को फंदे से लटका पाया। नीतू मूल रूप से यूपी के लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी और दवा फैक्ट्री में काम करती थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। रेवाड़ी में सरपंच रविंद्र के पक्ष में आए ग्रामीण। रेवाड़ी में सीवर विवाद को लेकर हुए हमले के मामले में माजरा गांव के सरपंच रविंद्र हाथी के समर्थन में ग्रामीण खुलकर सामने आ गए हैं। दर्जनों ग्रामीण SP कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे से हादसे हो रहे थे, जिसे भरवाने के दौरान सरपंच पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। SP ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि गिरफ्तारी तक वे पीछे नहीं हटेंगे। भिवानी में नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण। भिवानी में नगर परिषद ने हांसी गेट से पुराने बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथ पर रखे अवैध सामान को हटाया गया और कई स्थानों से सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। लोगों का कहना था कि चुनिंदा दुकानदारों को छोड़ा जा रहा है। वहीं नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि समाधान शिविर में शिकायत मिलने के बाद ये अभियान चलाया गया है। अधिकारियों के अनुसार फुटपाथ पर बैनर, चबूतरे और सामान रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।